ये मैं आज एक गधे के चैनल पर आया हूँ। वैसे तो किसी भी रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बात का अपनी, क्योंकि इसके रेफरेंस ऐसे होते हैं। अमेजन किंडल पर छपी बुक पुस्तक, उसके अज्ञात लेखक सुशील कुमार अज्ञात, फलाना अज्ञात ने ये लिखा है, इसलिए ये झूठ है। मतलब डिस्कवरी प्लस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है श्री कृष्ण के ऊपर, द्वारका के ऊपर। उन्होंने रिसर्च करके बनाई है। एकदम सब कुछ सारे जो प्रूफ है वो सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन ये गधा बोल रहा है कि वो झूठ थी। देखो मतलब इसके लिए चाइना का मंकी गॉड सच हो गया, लेकिन इंडिया के हनुमान जी झूठ है। मतलब अंग्रेज ने या बाहर के किसी बंदे ने हक दिया, उसको ये चाट लेगा, खा लेगा, क्योंकि वो सच है। लेकिन कोई इंडिया का सच की बात भी करे, उसके लिए वो प्रूफ भी दे, तो इसके लिए वो झूठ है। ठीक है। फिर ये बोलता है कि बुद्ध धर्म जो है वो पुराना है हिंदू धर्म से। तो इसको गधे को ये नहीं पता कि बुद्ध जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। अब ये बोलेगा कि ब्राह्मणों ने संस्कृत को पुराना साबित करने के लिए बुद्ध उसमें डाल दिया शब्द। तो भाई इतना ही होता अगर संस्कृत में ब्राह्मणों को पुराना साबित करने का शौक संस्कृत को, तो फिर वो पैगंबर मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट भी डाल देते उसमें। वो क्यों नहीं डाला उन्होंने? क्योंकि वो बिलोंग नहीं करते ना संस्कृत से वर्ड, दैट्स वाई उन्होंने नहीं डाला। अब जैसा कि ये बोलता है कि मिक्स लैंग्वेज है संस्कृत, तो यूरोपियन और पता नहीं कौन सी, तो फिर वहाँ से उठा के डाल देते ना जीसस क्राइस्ट, लेकिन नहीं डाला ना। कारण समझो। दूसरा मैं इसको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इंडोनेशिया का राज परिवार है वो खुद को हिंदू की संतान मानता है। वो कहता है कि हमारी रूट्स जो है वो हिंदुज़म है, और हिंदुज़म के बहुत सारे टेम्पल आपको इंडोनेशिया में मिल जाएंगे। लेकिन इस गधे को तो क्या फ़ायदा ना बता के, ये तो अनपढ़ है, 10वीं फेल, इसको तो बात करने का भी पता नहीं है। यूनिवर्सिटी बोलता है, यूनिवर्सिटी बोलना नहीं आता इसको। फिर ये पहले एनसीईआरटी की बुक्स का वो देता था, लेकिन आजकल तो इसको वो भी पढ़नी नहीं आती। तो मतलब एजुकेशन का बेसिक क्या होता है आपका? बोलना, जो आप उल्टा फुल्टा बोलता है ना बच्चा, वो क्लियर किया जाता है कि हाँ ऐसे साफ बोलो, इस लैंग्वेज को ऐसे बोला जाता है। लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी अभी तक बोलता है, तो इसका मतलब साफ है कि ये 10वीं फेल है कोई। इससे ज़्यादा तो ये पढ़ नहीं पाया होगा बेचारा, क्योंकि पर्ची चला के 10वीं तक ही हो सकता है ना पास। उसके बाद तो कैमराज होते हैं, बहुत सारी वो होती है। चलो छोड़ो आगे। इंडोनेशिया का जो राज परिवार है वो खुद को हिंदू की संतान मानता है, लेकिन आज की डेट में वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, और उससे भी पहले वो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। जबकि वो लोग 900 साल पहले इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि 900 साल पहले तो उन्होंने इस्लाम अपनाया, उससे पहले वो बौद्ध थे, और उससे भी पहले वो हिंदू थे। तो ब्राह्मण इंडोनेशिया तो नहीं गए ना गोंचू, उनको ये कान भरने के लिए कि आप ऐसा बोलो कि हम हिंदू की संतान हैं। वो तो यही थे ब्राह्मण। और फिर मेन बात ये है कि 15% ब्राह्मणों ने यहाँ पे इस सॉरी ब्राह्मण धर्म फैला दिया। ठीक है, 900 साल पहले से और अब तक। लेकिन 85% बाकी समुदाय के जो लोग थे वो अपना धर्म नहीं फैला पाए। ये कैसी बात हुई? मतलब कोई सर पैर तो नहीं होता ना इसकी बात का, पर चलो फिर भी थोड़ा। और दूसरी बात ये है कि 900 साल पहले इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो चुका था इंडिया में। तो जो इन्वेडर्स थे, आप उनकी हिस्ट्री देख सकते हो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम का प्रचार किया है जहाँ भी वो गए। आप ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, टोटल एरियाज़ देख सकते हो जहाँ पर भी उनका वो हुआ, राज हुआ, वहाँ पर उन्होंने इस्लाम को फैलाया। और जजिया कर जैसी चीज़ें भी थी। तो ये गधा कैसे क्लेम कर सकता है कि 900 साल पहले जब इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में शुरू हो चुका था, उसके बावजूद भी ब्राह्मण धर्म फैल गया? मतलब टोटली गधे वाली बात नहीं है। जो मुगल जब तक किसी को कन्वर्ट ना करे तब तक खाना नहीं खाते थे, जजिया कर लगाते थे, और बहुत सारे ऐसे काम थे उनके जो मतलब वो मतलब बहुत कट्टर धार्मिक लोग थे। तो उस टाइम में कैसे कोई धर्म फैल सकता है? और उस टाइम पे ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा भी बना ली। मतलब टोटली टट्टी दिमाग बोलते हैं ना जिसको। अब ये हलाला पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। खैर इसको तमीज़ तो है नहीं, बट
शायद अभी ये एक्सपोज कर रहा है किस किस को। पढ़ना आता नहीं है ढंग से बंदे को, बात करनी आती नहीं है ढंग से 10वीं पास करके। होता है वैसे, जो कम ज्ञान वाले लोग होते हैं ना उनसे बहस करना बेकार होता है, क्योंकि उनको ना तमीज़ तो होती नहीं है। वो गधे की तरह बात करेंगे, ऊट पटांग लॉजिक देंगे और फिर दूसरों को अपने ही लॉजिक में फंसा देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक गधा जो होता है ना, गधा, उसको अगर आप 10,000 का चेक देंगे ना तो वो उसको खा जाएगा, वो उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। वैसे ही ये गधा है, इसको गीता दे दी पढ़ने को या वेद दे दिए पढ़ने को, तो ये उसको ना एक्सपोज करने में फंसेगा, उल्टे सीधे तर्क लगा के, ये उसका ज्ञान नहीं ले पाएगा। तो इस गधे में और उस गधे में कोई खास फर्क नहीं है। उस गधे को भी अगर आप गीता दे दोगे तो वो उसको उसको वो पढ़ेगा नहीं, वो खा ही जाएगा उसको। और ये गधा भी यही काम कर रहा है, दोनों गधे सेम है। तो बस आज के लिए इतना ही।